यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लास्ट चैप्टर, हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर आपने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ टॉपिक्स आपने शुरू की क्लास में किए थे, बाद में हमने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं। हाइट एंड डिस्टेंसेस फुल चैप्टर आपको वीडियो लेक्चर्स दिया हुआ है। और थर्ड चैप्टर आप शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9 कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 कंस्ट्रक्शन आर डी शर्मा का ना। ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप 11-12 में जेई, जो स्टूडेंट जेई के लिए प्रिपरेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन परफेक्ट है तो कंस्ट्रक्शन यूज़ करके आप आंसर उसका निकाल सकते हैं। यानी कैलकुलेशंस के बगैर, कैलकुलेशन के बगैर कंस्ट्रक्शंस करके, फिगर का कंस्ट्रक्शन करके आप जो भी आंसर है, आंसर का ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड थिंग, इसके क्वेश्चन पेपर में 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने स्टूडेंट्स को मैथ्स, जिनको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में कोई कैलकुलेशंस, नॉर्मली कैलकुलेशंस बहुत कम कैलकुलेशन नहीं के बराबर रहते, जिससे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा ना। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए आपको हमेशा ज्योमेट्री बॉक्स लेके ही बैठना है, और हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कंस्ट्रक्शन खुद करके देखना है। इसलिए सारे स्टूडेंट जिनके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, वो सबसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स को परचेज कर लिया। और जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे, एक एक कंस्ट्रक्शन, एक एक क्वेश्चन जो हम कराएंगे, या एक एक जो कंस्ट्रक्शन हम कराएंगे, हर कंस्ट्रक्शन को खुद परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, एक एक कंस्ट्रक्शन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार खुद करके देखना है। बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है लाइक, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको यूज करके आप 10th का मैथ्स पास कर सकते हैं। ठीक है, 10th का मैथ्स, क्योंकि इंटरनल मार्क्स रहते हैं, 20 इंटरनल मार्क्स रहते हैं, बाकी 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे ईजी चैप्टर है। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है ना। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन के लिए ज्योमेट्री बॉक्स लगेगा। ये देखिए, ये हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है। ये हमारा ज्योमेट्री बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, जो हम बोर्ड पे यूज़ करेंगे ज्योमेट्री बॉक्स। अब ज्योमेट्री बॉक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो आपको बता रहे हैं हम। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में सबसे पहले रहता है स्केल और रूलर। स्केल और रूलर, ये है स्केल और रूलर, जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे सेंटीमीटर्स में भी मार्किंग है, एक साइड में एक्चुअली इसमें इंचेस में है। एक साइड में सेंटीमीटर, एक साइड में इंचेस। तो सबसे पहले ये स्केल, इट इज कॉल्ड एज स्केल और रूलर। ठीक है, इसमें एक साइड में मार्किंग रहती है सेंटीमीटर में, एक साइड में मार्किंग रहती है इंचेस में। तो स्केल यूज करना है सबसे पहले एक्चुअली। सो दिस इज माई स्केल दैट आई विल बी यूजिंग। इसके बाद नेक्स्ट इज नथिंग बट ये, दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। ये था स्केल, दिस इज प्रोट्रैक्टर और डिग्री डी, दिस ऑल्सो कॉल्ड इज डिग्री डी। डी शेप रहता है, इसमें यूज करके आप डिग्री मेजर कर सकते हैं, 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, लेकिन इसका सही नाम है प्रोट्रैक्टर। दिस इज प्रोट्रैक्टर लाइक दिस, जिसमें 0, 10, 20, 30, 40 से लेकर 90, 100, बाद में यहाँ 180। नौ यहाँ राइट से लेफ्ट में भी 0 से 180 है, और लेफ्ट से राइट में फिर से 0 से 180 है। अगर यहाँ से मेजर करेंगे तो इसका 0 है, 10, 20, 30, 40। इधर से मेजर करेंगे तो इसका 0 यहाँ है, 0, 10, 20, 30 लाइक दिस। तो अच्छे से देख लीजिएगा, डबल स्केल है, एक राइट टू लेफ्ट 0 से 180, एक लेफ्ट टू राइट 0 to 180। दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। दिस आई थिंक इट इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। उसके नेक्स्ट इज नथिंग बट राउंडर। दिस इज कॉल्ड एज राउंडर, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पास। इट इज कॉल्ड एज कॉम्पास। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पास और राउंडर। इसमें आप पेंसिल वगैरह लगाकर इससे आप एक्चुअली राउंड फिगर, मतलब सर्कल्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज, सो पहला था दिस इज स्केल, दिस इज प्रोट्रैक्टर एंड दिस इज कॉम्पास। ठीक है, दिस इज अ कॉम्पास। इसमें पेंसिल वगैरह, हम यहाँ पे पेंसिल की जगह इसमें चौक लगाएंगे और चौक लगा के फिगर वगैरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पास और राउंडर, दिस थिंग। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेट स्क्वायर। इट इज कॉल्ड एज सेट स्क्वायर। इसमें 2 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल देखिए, एक ट्राइंगल, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल अगर आप देखेंगे, दोनों क्या है, दे आर नथिंग बट राइट एंगल ट्राइंगल।
मतलब ये एंगल देखिए यहाँ पे 90 है, ये एंगल यहाँ पे 90 थी, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90। सो ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल 30 60 90 है, 30 60 90 ट्रायंगल। दिस इज 30 60 90 ट्रायंगल लाइक दिस। अगर आप ऐसे देखेंगे दिस इज इट इज 30 60 90 ट्रायंगल। ना यहाँ पे ये साइड छोटा है, ये साइड बड़ा है और ये साइड सबसे बड़ा है, और यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है। ये ट्रायंगल कौन सा? ये ट्रायंगल है 45 45 90। सो दिस इज 45 45 90 ट्रायंगल एंड दिस इज 30 60 90 ट्रायंगल। दोनों को एक साथ मिला के इट्स कॉल्ड एज सेट स्क्वायर। इट इज कॉल्ड एज सेट स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज सेट स्क्वायर। इसको यूज करके पार लाइंस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 शुरू के यानी स्केल, प्रोट्रैक्टर एंड कॉम्पास, ये 3 चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में। बाकी ये सेट स्क्वायर भी रहता है एडिशनल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जब आप करेंगे तब जरूरत पड़ती है पार लाइंस के लिए। और एक ये एडिशनल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज डिवाइडर, ठीक, लाइक दिस। सो प्रोट्रैक्टर, ये देखिए कॉम्पास, ये कॉम्पास और डिवाइडर में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे दोनों शार्प टिप है, यहाँ पे एक में शार्प टिप है और एक में पेंसिल लगाएंगे, यहाँ पे पेंसिल और चौक वगैरह लगाएंगे। सो दोनों में डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पास, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पास एंड दिस इज कॉल्ड एज डिवाइडर। इसको बोलते हैं डिवाइडर लाइक दिस। नॉर्मली इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको यूज करके आप मेजरमेंट कर सकते हैं, बराबर पॉइंट्स के बीच का मेजरमेंट वगैरह कर सकते हैं लाइक दिस। एक्यूरेट मेजरमेंट इसको यूज करके कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज डिवाइडर। ठीक है, लास्ट जो है डिवाइडर जैसा थी, लेकिन बहुत कम यूज होगा। सो इसमें दोनों में डिफरेंस है। इसमें दोनों शार्प पॉइंटेड एंड्स है, यहाँ एक शार्प एंड है, एक एंड में आप पेंसिल कनेक्ट करेंगे या चौक कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पास एंड दिस इज कॉल्ड एज डिवाइडर। सो दे आर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? स्केल, प्रोट्रैक्टर, देन कॉम्पास, ठीक है, देन सेट स्क्वायर एंड देन डिवाइडर। इज इट क्लियर? So this is scale, first scale, then this is protractor, this is protractor, then this is compass, then these two triangles, they are called as set square, and last this is called as divider. So they are things, these are the instruments present in geometry box. अब आगे कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमको एक एक टॉपिक, हर एक टॉपिक जो आपने 9th में किया था एक्चुअली उसका रिवीजन करना है। सो रिवीजन ऑफ बेसिक कंस्ट्रक्शंस, यानी जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें बेसिक कंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या लाइन पे एक पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना है, ओके लाइक दिस, या लाइन के बाहर एक पॉइंट है वहाँ से उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, या एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनाना है। तो थोड़ा बेसिक जितने भी आपने 9th में किया तो उसका एक रिवीजन करेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपने सब, अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक एक बेसिक कंस्ट्रक्शन का पहले रिविजन करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी एक लाइन पे एक पॉइंट है वहाँ से उस लाइन से परपेंडिकुलर बनाना है, या लाइन के बाहर एक पॉइंट है वहां से उस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है, या एंगल, कोई भी एंगल बनाना है, या एक एंगल के बराबर दूसरा एंगल बनाना है, या एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। ये सब बेसिक चीज़ है जो आपने 9th में कहते हो, जिसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी, या पार लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, वो सब एक एक देखेंगे। सो नंबर 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते किसको, जैसे तो नाम समझ देखिए परपेंडिकुलर, बताइए व्हाट द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कितना एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। और बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। बाई मीन्स 2 बेसिकली। सो बाई का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पे हम रफ फिगर बना रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते किसको है, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे कैसे वो यहाँ पे। सो रिवीजन ऑफ बेसिक कंस्ट्रक्शन नंबर 1 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, जिसके बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंगल यहाँ पे देखिए 90 डिग्री आएगा, दिस एंगल इज 90, दिस कॉल इज, इस लाइन से ये लाइन परपेंडिकुलर है,
जैसे x एक्सिस से y एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है, सो दिस थिंग इट इज परपेंडिकुलर एंगल 90। और बाइसेक्टर मतलब क्या, बाई मीन्स टू, सेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स, सो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिंपल एग्जांपल अज्यूम करें कि सपोज एक लाइन है ए बी, एक लाइन ए बी है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ एक एंड से दूसरे एंड कितना सपोज अज्यूम कर रही थी 10 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक इट इज 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज सेगमेंट, क्योंकि एंड पॉइंट है, या तो लाइन सेगमेंट बोलेंगे। याद रखिए सेगमेंट यानी जिसमें दोनों साइड में एंड पॉइंट है, जिसमें एक साइड में एंड पॉइंट है, एक साइड में एरो है, दैट इज कॉल्ड एज रे, RAY। और अगर दोनों साइड में एरो है इसका मतलब वो दोनों साइड में एक्सटेंड हो रही है आगे तक, दैट इज कॉल्ड एज लाइन। सो ये डॉट का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट, मतलब ये लाइन इसके आगे नहीं जा रही। सो अगर दोनों एंड में डॉट है इट इज कॉल्ड एज सेगमेंट, या लाइन सेगमेंट नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, लेकिन सेगमेंट वर्ड आएगा। अगर एक साइड में डॉट है एक साइड में एरो है दैट इज कॉल्ड एज रे, और अगर दोनों साइड में एरो दैट इज कॉल्ड एज लाइन। तो सपोज एक सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हमको इस सेगमेंट का बनाना है, इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी एक ऐसी लाइन जो इस सेगमेंट ए बी के बीच में से जाए, बीच में से जाए मतलब इस सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में। बताइए 10 है, मतलब वो लाइन इस जगह से जाए, इस मिड पॉइंट से जाएगी, यहां भी 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर। ना बाइसेक्टर के अलावा और क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब वो लाइन इस लाइन से 90 डिग्री भी बनाना चाहिए, पहली चीज 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। सो हमको ड्रॉ करना है एक ऐसी लाइन जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी अगर टोटल 10 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, और यहां पे एंगल आएगा 90। तो इस लाइन को बोलेंगे दिस कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नो परपेंडिकुलर का शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये रफ फिगर है, लाइक दिस रफ फिगर, इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे विल सी। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, कोई भी एक लाइन ए बी जिसकी लेंथ आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा फर्क नहीं पड़ता, अगर लेंथ नहीं भी मालूम तो भी आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो सपोज लेंथ ए बी जिसकी 10 सेंटीमीटर है, आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है, वो लाइन इस सेगमेंट के साथ 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इंडिकेट्स व्हाट, ये 90 डिग्री। अगर ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाना मतलब ये बाइसेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर। और ये लाइन ए बी के मिड पॉइंट से जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए एक्चुअली, मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब अगर टोटल 10 सेंटीमीटर है तो यहां भी 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर, यानी ये लाइन इस सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट, इसको बोलेंगे बाइसेक्टर। और ये लाइन इस सेगमेंट ए बी के साथ 90 डिग्री बना रहे, इससे परपेंडिकुलर। सो वर्ड देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बनाना है, 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब क्या, सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर टोटल 10 है तो 5, अगर टोटल अज्यूम करें 16 रहता है तो 8, टोटल अगर 40 रहता है तो 20, दिशा दी, ठीक है। अब इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अब आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रहे, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। नाउ सपोज सबसे पहले विल बी यूजिंग स्केल, ये स्केल यूज करके क्या करेंगे, आप लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी 10 सेंटीमीटर। सो स्केल यूज करके आप सपोज 0 शुरू करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर की, लाइक दिस, ठीक है। लाइन ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर की, आई एम ड्रॉइंग इट। तो सबसे पहले हम थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअली इसके हिसाब से ड्रॉ नहीं कर रहे वरना आपको दिखने में परेशानी आएगी। तो सबसे पहले स्केल यूज करके व्हाट यू हैव टू डू, एक्चुअली यूजिंग ए स्केल यू हैव टू ड्रॉ लाइन 10 सेंटीमीटर। तो सपोज ये ए बी है, अगर लाइन की लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर वो बनाइए, लाइन की लेंथ दिया 12 सेंटीमीटर वो बनाइए। अगर लाइन की लेंथ नहीं दिया, कोई भी लेंथ का आप सेगमेंट बना लिए, ठीक है, एनी लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज ए बी, जैसे ए बी सपोज अज्यूम कर रहे कि आप स्केल यूज करके मेजर करेंगे, ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब आपको इस सेगमेंट ए बी का एक ड्रॉ करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज दिस। सपोज दिस इज ए बी। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए यू हैव टू यूज दिस कॉम्पोस। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोस। इसका देखिए ये शार्प टिप है और ये आपका चौक की जगह पेंसिल रहेगी। अब क्या करना है, ऐसे सपोज ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये अगर देखेंगे फुल लेंथ हो गई करीब करीब, ये हो गई करीब करीब हाफ लेंथ। कितनी हो गई एक्चुअली, हाफ लेंथ। देखिए टिप, ये टिप देखिए यहाँ पे रखा हमने, ये सपोज ए बी की लेंथ हो गई, सपोज अज्यूम कर रहे
थोड़ी बड़ी लाइन है ए बी, ये ए बी का आधा हो गई, सपोज अगर टोटल 10 है 5, तो आपको क्या करना है, यहां हाफ से ज्यादा लेना है। कितना लेना है एक्चुअली याद रखिए, हाफ नहीं, हाफ भी नहीं, हाफ से कम भी नहीं, हाफ से ज्यादा, अंदाज से, यानी मेजर नहीं करना है, लेकिन एक ऐसा मेजरमेंट, सपोज टोटल जो लाइन की लेंथ है, लाइन की लेंथ उसका जितना आधा होता है, आधा तो आधा भी नहीं लेंगे, उससे कम भी नहीं लेंगे, आधे से ज्यादा, यानी मोर देन हाफ। और ये शार्प जो एंड है इसको रखिए पॉइंट ए पर, और यहां पे एक आर्क बनाइए, यू हैव टू ड्रॉ वन आर्क, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, ठीक है। कैसे, कितना मेजरमेंट कितना लिया, याद रखिए मोर देन हाफ, मोर देन हाफ एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पे इतना मेजरमेंट। सपोज अगर हाफ अज्यूम कर रहे कि ए बी की हाफ लाइन सपोज यहाँ तक आ रही, तो हाफ से ज्यादा लिए, मोर देन हाफ, और मोर देन हाफ लेने के बाद ये शार्प जो पॉइंटेड एंड है उसको यूज करके एक आर्क ऊपर बनाए, एक आर्क कहाँ बनाए, नीचे। नाउ सेम, अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब पॉइंट बी पे रखिए, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंट बी पे, और एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब देखिए ये आर्क तो यहां पे कनेक्ट नहीं हो रही है, तो आर्क को कनेक्ट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा आर्क बांध लिया, आर्क को यहां पे इंटरसेक्ट करिए, क्योंकि आर्क का इंटरसेक्शन जरूरी है। सो दिया थिंग्स मशीन समझ में आ गया। तो सबसे पहले स्केल यूज करके आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज ए बी की अगर लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12, 15 जो भी मेजरमेंट नहीं दिया, तो ए बी किसी भी लेंथ का ड्रॉ करिए। इसके बाद ये कॉम्पास यूज करके आपको क्या करना है, हाफ नहीं, याद रखिए फुल जो है हाफ इतना आ जाएगा, इसको ओपन करिए, हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, और मोर देन हाफ पॉइंट ए पे शार्प एज रख के एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, उसके बाद पॉइंट बी पे रख के उसी एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, इसको कट करिए। अगर आर्क इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो दोबारा आर्क को ड्रॉ कर, लेकिन आर्क कट करना है। सो अब देखिए एक आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, एक आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, ये दोनों को आप ज्वाइन कर दिए। अभी दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। यस, यू ज्वाइन दिस टू लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइन कर दिए। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कंफर्म ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एकदम कंफर्म लाइक दिस। और ये जितनी लेंथ है यहां से, सपोज ये ओ है, तो ए ओ की जितनी भी लेंथ है और ओ बी की लेंथ उतनी रहेगी, यानी ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो सपोज इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, अज्यूम कर रहे कि ए बी की लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का हाफ यानी कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, एक बार और बता रहे, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया हमने। सबसे पहले यू हैव टू यूज स्केल, स्केल यूज करके अगर आपको लाइन की लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 या नहीं दिया है, तो कोई भी मेजरमेंट हमने थोड़ी बड़ी ड्रॉ किया है स्केल से, ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो ये यूजिंग स्केल यू हैव टू ड्रॉ लाइन ए बी, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके बाद आर्क देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्क बताइए। देखिए सीट ये है फुल, ये फुल लेंथ है, ये कितनी अगर आप देखेंगे ये कितना है, हाफ, ये देखिए हाफ। तो अंदाज से मेजर करके नहीं, अंदाज से आपको मोर देन हाफ खोलना है। कितना, मोर देन हाफ, यानी फुल भी नहीं, हाफ भी नहीं, फुल और हाफ के बीच में। अगर किसी ने हाफ से कम लिया, हाफ से कम तो भी नहीं होगा, अगर हाफ लिया तो भी नहीं, मोर देन हाफ, यू हैव टू यूज मोर देन हाफ। और ये शार्प वाला टिप यहां पे रखिए, मोर देन हाफ लेने के बाद, इसके बाद यहां पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क यहीं पे रख के एक आर्क नीचे, यानी पॉइंट ए पे रखकर दो आर्क, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर। अब पॉइंट बी पे रखिए, पॉइंट बी पे रखिए, और वही आर्क जो आपने बनाया था उसको एक आर्क ऊपर इंटरसेक्ट करिए और एक आर्क नीचे इंटरसेक्ट करिए, और दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मार्क कर लिए और इसको एक स्केल यूज करके ज्वाइन कर लिए। दिस इज द फिगर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, लाइन इस ओरिजिनल लाइन से 90 डिग्री बनाएगा, फिक्स है 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए इसको परपेंडिकुलर, और इस ओरिजिनल लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, यानी दो इक्वल पार्ट में, इसलिए इसको बोलेंगे बाइसेक्टर। सो दिस लाइन, ये जो लाइन है, सपोज को नाम दे सकते हैं आप कुछ भी, सपोज सी डी। इसको अगर हमने लाइन, आई एम अज्यूमिंग दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, तो सी डी क्या है यहां पे, सी डी इज perpendicular bisector of
ए बी, यानी सी डी क्या है? सी डी लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि लाइन इससे कितना एंगल बना रहा है? 90। बाइसेक्टर वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि टोटल लाइन के मिड पॉइंट से जा रही है लाइन, ये लाइन सी डी ए बी के मिड पॉइंट से, यानी ओ इसका मिड पॉइंट है। टोटल अगर 10 सेंटीमीटर 5 यानी इस लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए बाइसेक्टर, बाई मींस टू, बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इसका आप इस टाइप का कम से कम 5 प्रैक्टिस कर लिए ताकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाता है आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू। यस, पहला आपने रिवीजन किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकंड है कोई भी एक लाइन ए बी है, उस लाइन ए बी पे कहीं पे एक पॉइंट दिया है P, और उस पॉइंट P से आपको एक ड्रॉ करना परपेंडिकुलर। देखिए इसके पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लाइन ए बी के मिड पॉइंट से वो लाइन पास हो रही थी। अब मिड पॉइंट नहीं, बल्कि लाइन ए बी पे कहीं पे भी एक पॉइंट P दिया, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, वो बाइसेक्टर नहीं रहेगा। दिशा दी। तो दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है? जो नंबर 1 आपने किया तो वो ऐसा था। नंबर 1 में लाइन ए बी, उसका मिड पॉइंट यहां से आपको ने ड्रॉ किया था एक्चुअली, दिस इज ये एंगल 90 और ये दोनों इक्वल था। ठीक है, दिस इसको बोलेंगे, दिस कॉल्ड सी डी, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने नंबर 1 किया है, नंबर 1 किया, लेकिन नंबर 2 जो हम कर रहे हो अलग है। ठीक है, दिस जो इसके पहले आपने किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये था, यानी लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट है ना, दिस इज द मिड पॉइंट। ये देखिए इसका मतलब डबल लाइन मतलब दोनों इक्वल है, ये मिड पॉइंट। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एंगल 90 बना रहा था और इस लाइन ए बी के बीच से जा रहा था। अब देखिए फिगर में क्या फर्क है। अब हमारा सपोज सेगमेंट ए बी या लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी अभी भी है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था? इसके मिड पॉइंट, हमको मिड पॉइंट मालूम नहीं था कहाँ है, मिड पॉइंट मालूम नहीं था, आपने ड्रॉ किया, अपने आप मिड पॉइंट से जाएगी। अब लाइन ए बी पे सपोज एक पॉइंट P दिया है, ये पॉइंट P दिया जो इस लाइन ए बी पे कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां बीच में भी हो सकता, बीच में मिड पॉइंट भी हो सकता, तो भी आप बना सकते हैं, या यहां पे लाइक दिस। तो सपोज ज्यूम कर रहे कि बीच से राइट साइड में है, देखिए बीच में मिड में नहीं, ये देखिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसके पहले आपने नंबर 1 किया, नंबर 2 है ये, नंबर 2। नंबर 1 जो आपने किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के एकदम बीच मिड पॉइंट से आ रहा था। अब लाइन ए बी पे एक पॉइंट P दिया है और हमको यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है, यानी ये जो लाइन नई लाइन है, ये एंगल क्या बनाएगा एक्चुअली 90। सपोज ज्यूम कर दिस लाइन इज EF, ये एंगल 90 परपेंडिकुलर। लेकिन इसको EF को बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, क्यों? देखिए यहां पे लाइन ए बी में ये पोर्शन छोटा है, ये पोर्शन बड़ा है, ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो हमेशा ए बी के मिड पॉइंट से जा रहा था, यानी सपोज ये पॉइंट का नाम आपने O लिखा था, तो OA, ये देखिए डबल लाइन, OA और OB इक्वल था। अब यहां पे अगर देखेंगे PA और PB अलग अलग है, PA देखिए बड़ा है, PA बड़ा, PB छोटा है। सो दिस इज सेकंड कंस्ट्रक्शन। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या है? कोई भी एक लाइन सेगमेंट AB है, उस लाइन सेगमेंट AB पे एक पॉइंट हमको दिया हुआ, पहले से पॉइंट P दिया हुआ है, हमको यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है। सो दिस इज जस्ट इट, परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट P ऑन लाइन AB, दिस अभी। सो फर्स्ट वाला क्या था हमारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी क्या है? लाइन ए बी, उस पर एक पॉइंट P दिया, वो कहीं भी हो सकता है, B के पास हो सकता है, A के पास हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी। तो पॉइंट P एक दिया है, हमको इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर देखेंगे उसी। तो सबसे पहले तो जैसे इसके पहले आपने देखिए लाइन ए बी ड्रॉ किया था स्केल यूज करके, वैसे यहां पे स्केल यूज करके आप लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यूजिंग द स्केल, सबसे पहले स्केल यूज करके आप लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे। ओके, the line AB. So both this is A and this is B. Now perpendicular bisector में क्या था? ये perpendicular bisector में ये लाइन इसके मिड पॉइंट से जा रही थी। अब मिड पॉइंट नहीं, हमको सपोज यहां पे एक पॉइंट P दे दिया, यहां पे एक पॉइंट P, ठीक है ना, इसे पॉइंट P, और हमको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है जो AB के साथ परपेंडिकुलर रहेगी 90 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन ये जो लाइन है वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है, बल्कि जो पॉइंट P जहां पे भी दिया वहां से जा रही है। सपोज अगर पॉइंट P यहां दिया तो लाइन यहां से आएगी, अगर पॉइंट P यहां दिया रहता तो लाइन यहां से जाती, पॉइंट P यहां दिया रहता तो यहां से लाइन जाती। इज इट क्लियर? सो दिस आई थिंक, तो दोनों में डिफरेंस है।
तो नंबर 1 जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका कंस्ट्रक्शन अलग था, वहां लाइन हमेशा ए बी के मिड पॉइंट से जाएगी, लेकिन यहां पे पॉइंट पी लाइन ए बी पे जहां भी दिया है लाइन परपेंडिकुलर लाइन ई एफ उस पॉइंट पी से जाएगी लाइक दिस। अब उसका देखिए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले यूजिंग स्केल यू हैव टू ड्रॉ लाइन। अगर उसका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, 12, 15, 16, वो लेंथ आप मेजर करके ड्रॉ कर लिए, या अगर नहीं दिया तो कोई भी मेजरमेंट का उस लाइन ए बी पे एक पॉइंट दे दिया पी, और हमको एक लाइन ड्रॉ करना सपोज ई एफ, जो पॉइंट पी से पास होना चाहिए ई एफ, और इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए परपेंडिकुलर। देखिए उसका प्रोसीजर क्या, आप कॉम्पोस यूज करेंगे। नाउ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसमें भी अगर आप देखेंगे आपने क्या किया था, मोर देन हाफ, एक कर्व मोर देन हाफ लेके एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, सेम मेजरमेंट का, फिर यहां पे कर्व एक ऊपर कर्व नीचे, लाइक दिस 4 कर्व ऑलरेडी आपने किया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, तो इसमें पॉइंट पी जहां से लाइन पास होना है, पॉइंट पी, ये पॉइंटेड वाला एंड वहां रखिए, और कोई भी एक मेजरमेंट लेके एक आर्क यहां राइट में बना लिए, एक आर्क बी की तरफ, और सेम मेजरमेंट से आर्क ए की तरफ। इज इट क्लियर? तो क्या करना हमको, पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर पास करना है। सो ये शार्प वाले टिप को पॉइंट पी पर रख के कोई भी एक मेजरमेंट, और वही मेजरमेंट यूज करके एक आर्क बी की तरफ, एक आर्क बी की तरफ, और सेम मेजरमेंट से आर्क किधर एक्चुअली ए की तरफ, दे सकते। I'm assuming समझ में आ गया सबको। so, क्या किया अभी, पॉइंट पी पे रखकर इस शार्प वाला एंड, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बी की तरफ, सेम मेजरमेंट का आर्क ए की तरफ, ये हो गया। इसके बाद अब ये जो आर्क जहां पे आपने ड्रॉ किया, ये देखिए आर्क, एक आर्क यहां बी की तरफ है, एक आर्क देखिए ए की तरफ है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पे रख के हाफ नहीं, मोर देन हाफ, ठीक है, मतलब इनफैक्ट ये फुल हो गया, दोनों आर्क के बीच में फुल हो गया, ये हाफ हो गया, फिर से मोर देन हाफ, और मोर देन हाफ लेकर मोर देन हाफ, फिर ये पॉइंट शार्प वाला एंड देखिए यहां पे रखिए, यहां रख के एक आर्क ऊपर, एक आर्क ऊपर, और इसी पॉइंट पे रख के एक आर्क नीचे। और अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब इस पॉइंट पे ये शार्प वाले एंड को यहां पे रखिए, और फिर इसी आर्क को कट करिए, और इसी आर्क को कट करिए। आई एम रिपीटिंग। तो सबसे पहले स्टेप देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले लाइन ए बी ड्रॉ की स्केल यूज करके, फिर पॉइंट पी जहां से हमारा परपेंडिकुलर पास होना चाहिए उस पॉइंट पी पे शार्प वाले टिप को रख के कोई भी मेजरमेंट लिया, और वो मेजरमेंट के हिसाब से एक आर्क हमने बना लिया बी की तरफ, और सेम मेजरमेंट से हमने आर्क बना लिया ए की तरफ, यानी दोनों साइड में एक आर्क किया एक आर्क किया। इसके बाद अब ये पॉइंट शार्प वाला पॉइंट यहां रखा, और ये हाफ हो गया तो हाफ नहीं, मोर देन हाफ, कोई भी मेजरमेंट मोर देन हाफ, और मोर देन हाफ लेके फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। कैसे, ये टिप यहां पे रखा, टिप यहां पे रख के यहां पे मोर देन हाफ लेना है पी के आगे, और टिप यहां पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर सेम मेजरमेंट से एक आर्क, इसको कट करिए, यानी ऊपर का जो आर्क है सेम मेजरमेंट है, और इसके नीचे के आर्क को भी कट करिए। सो यहां पे रखकर एक आर्क राइट में, यहीं पे रख के एक आर्क लेफ्ट में। ओके, थोड़ा सा एक्चुअली ये लूज है इंस्ट्रूमेंट, इसलिए बराबर नहीं आ रहा, लेकिन आप ध्यान रखिए। सो पॉइंट पी पर रखकर कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, एक राइट में एक आर्क लेफ्ट में, फिर यहां मोर देन हाफ लेना है, अब शार्प वाला एंड यहां रखना है मोर देन हाफ, और एक आर्क ऊपर एक आर्क यहां नीचे, सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर। अब पॉइंटेड वाला पहले यहां पे था, अब ये पॉइंटेड यहां पे, और पॉइंटेड वाला पॉइंट यहां रख के फिर उसी आर्क को कट करेंगे, ऊपर के आर्क को भी कट करें, नीचे के आर्क को। सो यहां पे देखिए इंटरसेक्शन का एक पॉइंट ये आ गया, और एक इंटरसेक्शन का पॉइंट ये आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देना।
यहां पे अगर आपने आर्क एक एंड में ड्रॉ किया ये पॉइंट, और ये पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, अगर आपने एक साइड में आर्क बनाया और नीचे का आर्क नहीं बनाया तो भी करेक्ट है, लेकिन अगर सपोज आप ऐसे बना ले तो इट इज गुड। और स्केल यूज करके दिस वन, now this angle is 90 degree, so this suppose this point is E and this point is F. so अभी आपने क्या किया, लाइन AB पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, उस पॉइंट P से आपको एक दूसरी लाइन AF ड्रॉ करना जो परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा AB के मिड पॉइंट से बीच से जाएगा, लेकिन यहां पे एक पॉइंट P दिया है जो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, बीच में, लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हैं वहां से परपेंडिकुलर। और उसका मेथड ये है कि आर्क यूज करके, कॉम्पास यूज करके आपने कोई भी एक मेजरमेंट, ये टिप देखिए, टिप यहां पर रखें पहले, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क राइट में, फिर ये आर्क लेफ्ट में, फिर अब ये टिप यहां रखा मोर देन हाफ, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब ये टिप आपने यहां रख के आर्क बनाया था, अब यहां रखिए, और ऊपर वाला जो आर्क है उसको भी कट करिए, और यहीं रख के नीचे वाले आर्क को भी कट करिए, ये पॉइंट को ज्वाइन कर, दिस इज परपेंडिकुलर। सो लाइन AB पे एक पॉइंट P दिया है, वहां से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगर वो पॉइंट यहां रहता तो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो पॉइंट अगर यहां पे भी रहता तो भी कहीं भी, यानी लाइन AB पे पॉइंट P कहीं भी हो सकता, यानी B की तरफ भी हो सकता है, A की तरफ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन आपको पॉइंट P पहले से दिया रहेगा, वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और वो लाइन AB के साथ 90 डिग्री बनाना चाहिए, मतलब ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री लाइक दिस, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। तो यहाँ परपेंडिकुलर है, इसके साथ बाइसेक्टर नहीं है, फर्स्ट में परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर है, मतलब उसके मिड पॉइंट से जाएगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। थैंक यू। यस, थर्ड, कोई एक एंगल ABC हमको दिया है जिसकी वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन एंगल ABC, उस एंगल के बराबर हमको दूसरा एक एंगल PQR बनाना है। यानी एक एंगल हमको ऑलरेडी बना हुआ दिया है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ एंगल बना हुआ है, उस एंगल के बराबर हमको दूसरा एक एंगल बनाना है। पहला एंगल जो ऑलरेडी बना हुआ है वो ABC है, उसके बराबर ही हमको दूसरा एंगल बनाना है जिसका नाम हमको PQR देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। यानी एक एंगल जिसकी वैल्यू नहीं दी लेकिन एंगल बना हुआ दिया हुआ है, उस एंगल के बराबर हमको दूसरा एंगल बनाना है। ये यूज होगा बहुत सारी जगह पैरेलल लाइंस बनाने के लिए। इज इट क्लियर? सो दिस थिंग, यानी इसका रफ देखिए फिगर ऐसा है कि सपोज हमको एंगल एक ABC दिया है। कौन सा एंगल दिया? ABC, जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम एक्चुअली, थीटा जो भी है, इसकी वैल्यू नॉट गिवन, थीटा नहीं जान। सो एक एंगल ABC, इसी एंगल के बराबर हमको दूसरा एक एंगल बनाना है PQR। इसी के बराबर हमको दूसरा एक एंगल बनाना है PQR, और ये एंगल सपोज अल्फा थीटा के बराबर होना चाहिए। दिस सो ये रफ फिगर है कि एक एंगल हमको दिया रहेगा ABC, लेकिन उसका एंगल का नंबर नहीं मालूम है, जो भी होगा 30, 45, 70, 37, 95, उस एंगल के बराबर हमको दूसरा एक एंगल बनाना PQR। तो इसमें देखिए पहली चीज, एंगल ABC हमको दिया है, तो सपोज एंगल ABC अज्यूम कर ले रहे कि एंगल ABC हमको दिया है ऑलरेडी। दिस एंगल ABC, ये पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। ये एक एंगल थीटा है जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू नहीं मालूम ना। इसके बराबर हमको PQR बनाना है, इसके बराबर हमको क्या बनाना है एक्चुअली? PQR। सो एंगल ABC हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके बराबर हमको एक दूसरा एंगल PQR बनाना है। तो नीचे की जो लाइन QR है, QR वो तो बना लिया स्केल यूज करके, यूजिंग स्केल स्ट्रेट लाइन बनाना है। सो QR तो बना लिया, सपोज दिस इज QR। अब हमको लाइन PQ बनाना है, PQ। और लाइन PQ कैसे? जितना ये एंगल था उतना ही सेम एंगल यहां पे आना चाहिए, जितना एंगल यहां पे है सेम एंगल यहां पे आना चाहिए। सो क्वेश्चन देखिए क्या है, एक एंगल ABC, ट्रायंगल नहीं, एंगल ABC हमको दिया हुआ है जिसकी वैल्यू थीटा हमको मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसी एंगल के बराबर हमको दूसरा एक एंगल PQR बनाना है। इसमें
एंगल ABC ऑलरेडी दिया, इसलिए इसको हमने बना लिया डायरेक्ट। PQR का हमने QR बनाया, क्या बनाया QR। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जितना ये एंगल है, ये एंगल उतना ही सेम यहां मेजर करना पड़ेगा। जितना ये एंगल है सेम एंगल हमको मेजर करना पड़ेगा। ना ये मेजर करने के लिए आप प्रोट्रैक्टर यानी डिग्री D वो भी यूज कर सकते, लेकिन कॉम्पास यूज करके करेंगे। सिंपल है, देखिए उसका देखिए मेथड क्या जैसे। तो सबसे पहला स्टेप पॉइंट B पर एंगल मेजर करने के लिए पॉइंट B पे कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बना लिया, दोनों लाइन को कट कर, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क कहाँ पे, पॉइंट B। नौ ये जो आपने आर्क यहाँ पे पॉइंट B पर रख के कोई भी मेजरमेंट का आर्क बनाया, सेम मेजरमेंट का पॉइंट Q पे रख के आर्क बना लिया। इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग। सो पॉइंट B पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया, पॉइंट Q पर सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर सेम मेजरमेंट का यहां पे एक्चुअली आर्क बना दिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमको ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, ये डॉट्स मार के देखिए, ये पॉइंट इसको मेजर करना है, और जितना ये मेजरमेंट है आर्क पे सेम मेजरमेंट यहां मार्क करना है। अब देखिए मेजरमेंट कैसे करते हैं, ऐसे एक टिप यहां पे रख दिए और दूसरा इसको आप एडजस्ट करना पड़ेगा कम ज्यादा, दूसरा पॉइंट यहां पे रखिए। एमर्सिंग समझ में आ गया सबको? तो इधर से देखिए बता रहे, ये जो टिप है ये टिप को यहां पे रखिए और एक पॉइंट, ये टिप यहां पे, एक पॉइंट यहां पे। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट क्या ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको मेजर कर रहे हैं। किससे मेजर कर रहे हैं एक्चुअली? कॉम्पास। कैसे मेजर कर रही है सीट? ये टिप को, शार्प टिप को यहां पे रखा और दूसरा एंड यहां रखा, ठीक है। इसके लिए इसको कम ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहां पे रखा और एक एंड यहां पे। इसके बाद अब ये पॉइंटेड वाला टिप यहां रखिए और मेजरमेंट चेंज किए बगैर यहां पे आर्क बना दिए। इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग। सबसे पहले आपने देखिए क्या किया, सबसे पहले आपने पॉइंट B पे रख के कोई भी मेजरमेंट का यहां पे देखो, कोई भी मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंट Q पे रख के आपने यहां पे आर्क बनाया सेम मेजरमेंट का। इसके बाद ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट देखिए इसे डॉट से मार्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आर्क में कितना डिस्टेंस है वो हमको मेजर करके उतने यहां मार्क करना है, क्योंकि देखिए ये एंगल जितना उतनी एंगल ही चाहिए। तो हमने क्या किया फिर इसके बाद, इसको मेजर कैसे किया, ये शार्प वाला एंड यहां रखा और इसको कम ज्यादा करना पड़ा हमको, और ये रख के फिर यहां पे ये मेजर कर लिया, ठीक है। ये मेजरमेंट करने के बाद ये मेजरमेंट चेंज किए बगैर यहां पे देखिए टिप को यहां रखा और दोबारा फिर यहां पे आर्क बनाया, मतलब ये हमारा पॉइंट मिल गया। तो जैसा हमारा ये पॉइंट है वैसे ही हमारा ये पॉइंट है, जैसा हमारा ये पॉइंट है, क्योंकि हमने इसको मेजर किया था, इसको मेजर किया हमने एक्चुअली, और बराबर उतने ही यहां पे मार्क किया हमने। तो जैसे हमारा ये पॉइंट है वैसे ही हमारा ये पॉइंट आ गया। अब यहां से एक लाइन आप स्ट्रेट ड्रॉ कर दी, दोनों एंगल इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद स्केल यूज करके ये पॉइंट हमारा Q और इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा ABC था, दिस इज PQR, और हमारे ये जो एंगल है, ये एंगल जिसको हम अल्फा बोल रहे थे, ये बराबर थीटा इस एंगल के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग, एक बार और रिपीट कर देखिए। पहले एंगल ABC हमको दिया हुआ है, कोई भी एंगल ABC, कोई भी वैल्यू होगी ABC, उसके बराबर हमको PQR बनाना है। तो PQR में पहले QR बना लिया हमने, स्केल यूज करके, इसकी यूजिंग स्केल QR बना लिया। उसके बाद QR बनाने के बाद पॉइंट B पे रखा हमने ये टिप को, और कोई भी एक मेजरमेंट लेके यहां पे हमने आर्क बनाया। अब इसको चेंज किए बगैर पॉइंट Q पे रखा, मेजरमेंट चेंज किया और सेम मेजरमेंट का यहां पे हमने आर्क बना लिया। तो पहले पॉइंट B पे रख के हमने कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया, पॉइंट Q पे बगैर चेंज किए सेम मेजरमेंट का यहां पे हमने आर्क बना लिया।
उसके बाद ये जो डॉट मार्क किया ना, ये डॉट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेजर किया और सेम यहां पे मार्क किया। कैसे मेजर किया? ये जो शार्प वाला एंड है उसको यहां रखा और इसको कम ज्यादा किया, फिर जो भी एडजस्ट, और इसको यहां पे रखा। ये हो गया मेजरमेंट। जैसे यहां से लेकर यहां तक ये मेजर किया, लाइक दिस। सेम मेजरमेंट, अब ये टिप यहां रखा हमने और सेम मेजरमेंट का हमने यहां पे आर्क बना लिया, सेम मेजरमेंट का आर्क। ये आर्क, इस आर्क को जहां कट करते पॉइंट आ गया, उसके बाद ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। जितना ये एंगल हमारा था सेम एंगल। अगर सब वो देखेंगे, ये जो जितना भी आर्क है, आर्क की लेंथ, सेम आर्क की लेंथ ये आएगी, तो ना जितना भी एंगल रहेगा सेम एंगल यहां पे आ जाएगा। सो हमको ABC एक एंगल दिया था जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है, उसी एंगल के बराबर हमने दूसरा एक एंगल PQR बना लिया। हालांकि ये डिग्री प्रोट्रैक्टर, ये प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं आप। ये जो प्रोट्रैक्टर है इससे भी कैसे कर सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं कितना एंगल है, सेम मेजर का एंगल यहां बना सकते हैं, लेकिन कॉम्पास से ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, इट इज मोर एक्यूरेट। ओके, थैंक यू। यस, नंबर 4 पैरेलल लाइंस। इसमें 2 एग्जांपल देंगे, A और B, 2 एग्जांपल, दोनों में पैरेलल लाइंस रहेगी। थोड़ा अलग टाइप का फिगर है। जैसे देखिए फिगर नंबर A में कैसे रहेगा, सपोज एक लाइन AB है, एक लाइन AB, यहां पे एक लाइन दी है, अज्यूम कर रहे PQ। इस लाइन से पैरेलल हमको एक लाइन बनाना है, सपोज XY। सबसे पहले यहां पे सपोज कोई भी एक लाइन सेगमेंट AB है, रफ फिगर है, रफ फिगर सेगमेंट AB, उसमें एक लाइन PQ ऑलरेडी हमको दी हुई है, PQ दी है। इस PQ से पैरेलल हमको XY बनाना है। नए सीट, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो व्हाट अबाउट दीज 2 एंगल्स? अगर दो लाइंस पैरेलल होगी तो ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, दोनों एंगल इक्वल आएगा। इन एंगल्स को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों एंगल इक्वल आएगा। अगर सपोज ये अल्फा है, ये थीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। विच एंगल दे आर कॉल्ड एज? करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम अज्यूमिंग पढ़ा होगा आपने। सो ये रफ फिगर देखिए, तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या है? AB। सपोज सेगमेंट AB की हमको लेंथ दिया है, हम सेगमेंट AB ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्केल। सपोज सेगमेंट AB है, सेगमेंट AB, इसकी लेंथ दिया है, ठीक है, नहीं दिया तो कोई भी लेंथ का मेजर कर सकते। इसमें लाइन PQ, ये जो PQ है ये भी हमको दी हुई है, एक लाइन PQ है, दिस इज P एंड दिस इज Q, ये PQ। अब इस लाइन से पैरेलल हमको लाइन बनाना है। सो फर्स्ट एग्जांपल, पैरेलल लाइंस, यानी कोई भी एक लाइन दी है, इस लाइन से पैरेलल लाइन। पता, अगर इस लाइन से पैरेलल कोई लाइन बनाना है तो जितना एंगल यहां आ रहा है उतनी एंगल चाहिए। अगर इस लाइन से पैरेलल कोई लाइन बनाना है तो जितना एंगल हमारा यहां पे था सेम एंगल बनाना है। तब इसके पहले हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, इसके पहले कि किसी एक एंगल के बराबर दूसरा एंगल कैसे बना सकते हैं, ऑलरेडी किया आपने। इस एंगल के बराबर अगर आपने ये एंगल बना दिया, अगर ये एंगल जो है, यानी ये जो एंगल, ये एंगल, अगर इस एंगल के बराबर आपने दूसरा एंगल बना दिया, दोनों इक्वल, मतलब ये एंगल को आपने इक्वल कर दिया, नेचुरली दोनों लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल। इसका मतलब हमको ये जो भी एंगल है, सपोज अज्यूम करेंगे दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा, इसके बराबर हमको एक एंगल थीटा बनाना है, इस अल्फा के बराबर थीटा बनाना है, अल्फा इज इक्वल थीटा, इक्वल बनाना है। सो अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो लाइंस पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल इक्वल आएगा। और ये एंगल्स को कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्चुअली करस्पॉन्डिंग। सो बेसिकली इससे पैरेलल लाइन कैसे, इससे पैरेलल आपको एक नहीं, 2, 3, 4 जितने पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? जितना ये एंगल है, सेम एंगल के हिसाब से आप लाइंस यहां बना दे, लाइंस पैरेलल आ जाएगी। अब इस एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाएंगे? जस्ट सीट, ऑलरेडी सारे स्टेप्स इसके पहले कर चुके हैं। यानी इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर हमको एक दूसरा एंगल बनाना है। तो सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे हम 2 पैरेलल लाइंस बना रहे हैं, सपोज XY, दूसरा CD, व्हाटएवर है। तो उसका देखिए प्रोसीजर क्या है। यानी इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर दूसरा एंगल बनाना है। अगर हमको एक पैरेलल लाइंस और बनाना है तो तीसरा भी एक एंगल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीट, ये टिप
ये टिप को रखेंगे पॉइंट P पे और कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, एनी मेजरमेंट, और ये मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आर्क बनाएंगे। ये टिप को कहाँ रखा? पॉइंट P, और कोई भी एक मेजरमेंट और उसी मेजरमेंट के हिसाब से आर्क बनाएंगे। अब सपोज हमको दूसरी लाइन जो बनाना है वो इस पॉइंट पे बनाना है, यानी एक्स वाई एक्स। तीसरी लाइन भी सपोज एक और बनाना है, वो यहां पे बनाना है, यहां से एक्स वाई से पैरेलल, यहां से सी डी से पैरेलल। आप कितने भी पैरेलल लाइंस, तो उसके लिए क्या क्या देखिए, जो टिप है इसको रखा पॉइंट P पे, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब इस टिप को रखेंगे एक्स पे और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना देंगे। इस टिप को रखेंगे, अगर पैरेलल यहां बनाना है तो यहां, अब अगर यहां बनाना है तो यहां पे इस टिप को रखेंगे यहां पे और सेम मेजरमेंट के यहां पे आर्क। इज इट क्लियर? नो, जरूरी नहीं कि आर्क यहां टच करेगा, इसके आगे भी आ सकता, पहले भी आ सकता, ये भी इसके आगे भी आ सकता, पहले भी आ सकता, लेकिन क्या क्या देखिए, पॉइंट P पर कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क। अब पॉइंट X जहां से दूसरी लाइन पैरेलल बनाना है उस पे इस टिप को रखा, जैसे P पे रखा था X पे, और यहां जो मेजरमेंट था आर्क का, ये मेजरमेंट इसको चेंज किए बगैर पॉइंट X पे रख के यहां पे आर्क बनाया। अगर आपको एक पैरेलल यहां बनाना है, अगर यहां भी बनाना है तो इसी को पॉइंट C पे रखा और सेम मेजरमेंट के यहां पे आर्क। इसके बाद मैं आपको बताया था कि अगर आपको ये लाइंस पैरेलल बनाना है तो ये एंगल, अगर लाइंस पैरेलल बनाना तो ये एंगल इक्वल चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए जो आर्क आपने बनाया ना उसके टिप देखिए कहां रहे, ये और ये। इसके पहले आपने ऑलरेडी किया, जितना ये आर्क की लेंथ है उतनी आर्क की लेंथ यहां चाहिए, उतनी आर्क की लेंथ यहां चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको मेजर करेंगे ना, ये जो आर्क है उसमें एक पॉइंट यहां आ गया, ये जो आर्क है उसमें भी एक पॉइंट यहां पे आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस आर्क की लेंथ को इससे मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? ऐसे, कैसे भी यहां से। सपोज ये जो टिप है इसको यहां रखिए और इसको कम ज़्यादा करके यहाँ पे आप ऐसे कर लिए, या फिर ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे रख के सपोज ये। उसके लिए इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये एक टिप को यहाँ रखा और यहाँ पे। अब हमको जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहाँ चाहिए, तो जो टिप को जैसे यहाँ रखा था ये टिप को देखिए यहाँ रख रही है। अच्छे तरह देखिए, पॉइंट P नहीं है, ये आर्क का टिप है और सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क कट कर दिया। अब हमको यहां भी पैरेलल लाइन चाहिए सेम मेजरमेंट का, तो जितना भी यहां पे मेजरमेंट का आर्क था, सेम मेजरमेंट का आर्क यहां पे हमने कट किया, वही सेम मेजरमेंट जो यहां पे था, सेम मेजरमेंट का आर्क हम यहां भी कट कर रहे हैं। यानी जितना ये आर्क का लेंथ है उतना ही आर्क का लेंथ ये है, उतना ही आर्क का लेंथ ये है। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये जितना ये दोनों आर्क का लेंथ है उतना ही आर्क का लेंथ यहां से यहां तक है, उतनी आर्क का लेंथ है। याद रखिए पॉइंट P अलग है, यस थोड़ा सा एक्चुअली पॉइंट P, X और C वगैरह बहुत पास हो रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा फिगर चेंज किया। वही सेम सेगमेंट AB है, सेगमेंट AB, ये PQ एक लाइन है एंगल अल्फा, PQ से पैरेलल हमको बनाना है XY, इससे पैरेलल लाइन, और XY से पैरेलल CD। तो जरूरी नहीं कि हमको दो पैरेलल एक ही बनाना है, दो जितनी भी पैरेलल बनाना बना सकते। सो हमारे एक सेगमेंट AB है, इस AB पे एक लाइन PQ है, इससे पैरेलल हमको क्या बनाना है, ये PQ से पैरेलल क्या बनाना है, XY। हमने फिगर बड़ा करके क्या किया, PQ से पैरेलल XY, XY से पैरेलल एक लाइन और बना रहे CD। इसके पहले फिगर थोड़ा कंजस्ट हो रहा था, इसे सेगमेंट AB देखिए, A से लेकर B तक। अब क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको पता है ना, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल आएगा। तो अगर हमको PQ से पैरेलल XY बनाना है, XY से पैरेलल CD बनाना है, तो जितना एंगल ये सेम एंगल यहां रखना, सेम एंगल यहां रखना है। अगर ये दोनों लाइंस हमको पैरेलल बनाना है तो ये दोनों एंगल्स क्या रखना पड़ेगा, इक्वल।
इसका मतलब हम अगर इक्वल एंगल कर दे, इस एंगल को मेजर कर ले और उतने ही एंगल यहां बना ले, उतने ही एंगल हम यहां बना ले, तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए सेम एंगल बनाने का मेथड। सो क्या करेंगे, इसको देखिए, ये पॉइंट पी, ये टिप है, इसको पॉइंट पी पर रखेंगे और कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क, कोई भी एक मेजरमेंट का, तो टिप को पॉइंट पी पर रखेंगे और कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क। अब ये मेजरमेंट चेंज किए बगैर इसी टिप को एक्स पे रखेंगे जहां पे हमको पैरेलल बनाना है और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क। अगर हमको एक पैरेलल और बनाना है यहां पे सीढ़ी, तो पॉइंट सी पर रखेंगे उसी मेजरमेंट का आर्क। इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग। सो क्या किया हमने, सेगमेंट ए बी हमको दिया है, एक लाइन पी की ऑलरेडी दिया है, इसी से पैरेलल हमको एक लाइन एक्स वाई बनाना है, इसी से पैरेलल सी डी बनाना है। अगर ये लाइंस पैरेलल होगी तो ये एंगल इक्वल। तो हमने क्या किया, ये टिप को रखा पॉइंट पी पे और कोई भी एक मेजरमेंट का चेंज किया, कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना दिया, ये मेजरमेंट का यहां पे आर्क। सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंट एक्स पे रख के सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क। ओके, इसको चेंज किए बगैर पॉइंट सी पे रखा इसी टिप को और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क। इसके बाद अगर हमको जितना एंगल ये है उतनी एंगल यहां चाहिए, उतनी एंगल यहां चाहिए, तो उसके लिए इस एंगल के देखिए टिप्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स। अब इसको मेजर करेंगे आर्क, उतना ही आर्क यहां बनाएंगे, उतनी आर्क यहां बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप कॉम्पास यूज करके आप मेजरमेंट करेंगे। सो कॉम्पास यूज करके ये दोनों जो डॉट्स है ना, ये डॉट को मेजर करेंगे। सो यहां पे रखा हमने पॉइंटेड एंड और उसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा और ये मेजर किया। और जितना ये मेजरमेंट है, अब ये पॉइंट यहां रखकर, अच्छे से ध्यान रखिए, जैसे ये पॉइंट है वैसे यहां पे ये पॉइंट है, वैसे यहां पे ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, वैसे जैसे ये पॉइंट आ रहा वैसे यहां पे अब यहां एक एक पॉइंट आएगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, पॉइंट पी पे टिप रखकर कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, फिर पॉइंट एक्स पे रख के सेम मेजरमेंट का आर्क, पॉइंट सी पे रख के सेम मेजरमेंट का आर्क। इसके बाद ये जो डॉट है, ये डॉट, इसको मेजर करना है। इसको कैसे मेजर किया, ये टिप को रखा यहाँ पे एक्स पे और ये यहाँ पे, ये इसको मेजर कर लिया और सेम मेजरमेंट का, अब ये टिप को जैसे यहाँ रखा तो नहीं मेजर किया, अब ये टिप को यहाँ रखिए और सेम जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, सेम मेजरमेंट का। सो सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क कट कर लिया और उसी मेजरमेंट का ये टिप को यहाँ रख के आर्क कट कर, क्योंकि यहाँ भी हमको पैरेलल लाइन चाहिए। सो हम एक नहीं दो पैरेलल लाइंस बना रहे हैं। सो आई एम रिपीटिंग, इसको मेजर किया हमने, ये टिप को यहाँ पे रखा और इसको मेजर किया और मेजर करने के बाद सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बनाया हमने और उसी मेजरमेंट का हमने फिर यहाँ भी आर्क बनाया। ओके, तो जैसे ही आपने मेजर किया था, इसको मेजर किया था और मेजर करके यहाँ पे आर्क बनाया तो एक पॉइंट ये आ गया और यहाँ पे भी आपने आर्क बनाया तो एक पॉइंट ये आ गया। सो जितना ये एंगल है, ये आर्क, ये दोनों डॉट लाइन, ये एंगल, सेम एंगल यहां पे आ गया। अभी लाइन आप ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट। एक्स वाई, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल सपोज थीटा है, दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने क्या किया, जितना भी ये मेजरमेंट था, ये सेम मेजरमेंट हमने यहाँ पे कट किया है, सेम मेजरमेंट यहाँ कट किया है। तब ये पॉइंट सी, यहाँ पे भी आर्क था, सो अल्फा थीटा अज्यूम करेंगे, सपोज दिस एंगल इज नथिंग बट गामा। सो तीनों एंगल इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू गामा। सो इसलिए जो पी क्यू है, पी क्यू से पार, ये पार का सिंबल, पी क्यू से पारल है एक्स वाई, पी क्यू से पारल एक्स वाई और इसी से पारल सी डी।
ये पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल चीज है, यानी एक लाइन हमको दी है, दूसरी लाइन कैसे पैरेलल बनाएंगे? जितना ये एंगल है सेम एंगल बना लेंगे। और सेम एंगल बनाने का मेथड, सेम एंगल बनाने का मेथड क्या है? पॉइंट P पे रखेंगे टिप, कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क, सेम मेजरमेंट का X पे रख के आर्क, सेम मेजरमेंट का C पे रख के आर्क। उसके बाद ये डॉट, इसको मेजर करिए, देखिए मेजर करिए कितना है, और जितना भी ये है यहां पे रख के सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क, यहां पे भी रख के सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क, और ये आर्क जहां इंटरसेक्ट होगी ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइन पे था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, देखिए हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट सेम है, इसको हमने यूज करके मेजर कर लिया, सेम मेजरमेंट यहाँ आर्क कट किया, तो ये पॉइंट जैसे है वैसे ये पॉइंट आ गया, वैसे यहाँ मेजर किया ये पॉइंट आ गया। तो जितना ये आर्क का लेंथ है, सेम आर्क का लेंथ ये है, सेम आर्क का लेंथ ये है, तो तीनों एंगल इक्वल आने ही है। एंड इफ दीज एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, मतलब PQ इज पैरेलल टू XY इज पैरेलल टू CD। क्यों? अल्फा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल, तीनों एंगल इक्वल है, सो लाइन्स आर पैरेलल। ये पैरेलल लाइन्स का पहला एग्जांपल। अब पैरेलल लाइन्स का एक दूसरा टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं हम। नाउ सेकंड टाइप का एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा अलग है। सब उसमें अज्यूम कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल दिया है, ये एक ट्रायंगल दिया है ABC। इस ट्रायंगल से हमको पैरेलल लाइंस बनाना है। सपोज एक ही पैरेलल लाइन बनाना है, आई एम टेकिंग ओनली वन, ये लाइन, यानी इससे पैरेलल ये। तो सपोज ये PQ हमको इससे पैरेलल बनाना है, यानी वी हैव टू ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। बताया अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये एंगल या ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इक्वल, या फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल, दोनों करेक्ट है। सपोज अज्यूम कर रहे दिस इज एंगल अल्फा, दिस एंगल थीटा, ये दोनों अगर पैरेलल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। देखिए यहां पे क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसमें एक पैरेलल लाइन दिया था, उससे पैरेलल हमने लाइन बनाया। अब यहां पे ट्रायंगल है और ट्रायंगल ABC, उसमें साइड BC से पैरेलल, तो साइड BC से पैरेलल एक लाइन PQ बनाना है। सपोज AB से पैरेलल बनाना वो भी बना सकते, AC से पैरेलल वो भी बना सकते, लेकिन सपोज कोई भी एक साइड BC से पैरेलल PQ बनाना है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो एंगल क्या आएगा? इक्वल। इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। ये एंगल कोई भी एंगल मेजर कर लिया, फर्क नहीं पड़ता। सो आई एम टेकिंग इट ABC। ये ट्रायंगल ऑलरेडी दिया है, ये ट्रायंगल हमको यहां पे पॉइंट P है, यहां पे हमको BC से पैरेलल एक लाइन बनाना है। तो BC से पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो एंगल है, ये एंगल, जितना ये एंगल सेम एंगल यहां बनाना है, इसलिए। तो सपोज ये पॉइंट है Q, सो देखिए BC ये है, C से पास में पॉइंट Q है, C के पास ये पॉइंट Q है, ये BC से पैरेलल एक लाइन बनाना है। अगर BC से पैरेलल एक लाइन मतलब जितना एंगल ये सेम एंगल यहां पे चाहिए। अब सेम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? हमको इस BC से पैरेलल एक लाइन PQ बनाना है, C यहां है, Q यहां पे, तो जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये, सेम एंगल यहां बनाना है। क्या करेंगे उसके लिए? पॉइंट C पे कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, सो पॉइंट C पे रखिए, पॉइंट C पे रखिए कोई भी एक मेजरमेंट, सो पॉइंट C पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क, नो, जैसे पॉइंट C पे रख के आपने कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क सेम पॉइंट Q पे रखिए, और जो आपने मेजरमेंट का आर्क यहां बनाया चेंज किए बगैर, अब ये टिप को पॉइंट C पे रखा था, पॉइंट Q पे रख रहे, और चेंज किए बगैर यहां पे भी आर्क बनाएंगे सेम मेजरमेंट। सो आई एम रिपीटिंग, ये टिप को पॉइंट C पे रखा और कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे देखिए आर्क बनाया, अब सेम टिप को पॉइंट Q पे रखे और मेजरमेंट चेंज किए बगैर सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाना है। इसके बाद इस एंगल के बराबर ये एंगल चाहिए,
तो इस एंगल के देखिए पॉइंट, एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मेजर करेंगे। इस एंगल के दोनों पॉइंट को मेजर करेंगे और सेम मेजरमेंट के पॉइंट्स ना, जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट आ गया, जैसे ये पॉइंट है आर्क का देखिए ये आ गया। अब ये वाला पॉइंट हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। यहाँ रखा टिप, यहाँ पे ये देखिए, इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। एक टिप यहाँ रखा और यहाँ पे ये मेजर किया। जितना ये मेजरमेंट आया इसको चेंज किए बगैर आपने देखिए दोनों का मेजरमेंट किया सेम। यहाँ पे रखिए आप टिप और मेजरमेंट चेंज किए बगैर यहाँ पे आ गया। सो आई एम रिपीटिंग, ये देखिए मेजर किया आपने यहाँ पे, इसके बाद मेजरमेंट चेंज किए बगैर यहाँ रख के सेम मेजरमेंट का आर्क। तो जैसे ये पॉइंट क्यों आया था, ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट तो इसके जैसे है, लेकिन आपने आर्क को मेजर किया यहाँ पे मेजर, और मेजरमेंट करके टिप को यहाँ रखा था, टिप को यहाँ रखा और आर्क बनाया, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब क्यू से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए, सी लाइन इससे पैरेलल आ जाएगी। इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले पॉइंट सी पे कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया, इसके बाद सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंट क्यू पे रख के सेम मेजरमेंट का आर्क, सेम मेजरमेंट का आर्क। इसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को हमने मेजर किया, ये दोनों पॉइंट्स को मेजर किया और जैसे ये डॉट है वैसे ही डॉट आ गया। नो, ये दोनों पॉइंट्स को हमने मेजर किया और ये टिप को जैसे यहाँ रखा था वैसे यहाँ रखा और ये आर्क को कट किया, ये आर्क को कट किया, इसके इंटरसेक्शन पे पॉइंट आ गया। अब ये क्यू और ये पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इससे पैरेलल लाइन आ जाएगी। इसको ज्वाइन कर लेंगे, यू विल गेट दिस लाइन। अगर ये एंगल हमारा अल्फा है और ये एंगल थीटा है, तो दोनों एंगल इक्वल आ गया, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गया तो ये लाइन जो है, सपोज दिस इज पी की, पी की इज पैरेलल टू पी सी। सो पैरेलल लाइंस कैसे बनाना है, ये पैरेलल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत सारी जगह यूज होगा, ठीक है, इससे अच्छे ध्यान रखिए। पैरेलल लाइंस में बेसिकली क्या करना पड़ता है, जितना ये एंगल है सेम एंगल बनाना पड़ता है, यहाँ सेम एंगल बनाना पड़ता है यहाँ, वैसे जितना ये एंगल है सेम एंगल बनाना पड़ता है यहाँ। सो लाइंस अपने आप पैरेलल आ जाएगी। ओके, थैंक यू।